झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम गठन के मूल राजनीतिक उद्देश्य। वृहत झारखंड राज्य का गठन, अबुआ दिसुम अबुआ राज, जल जंगल जमीन का अधिकार, परंपरागत मांझी परगना स्वशासन व्यवस्था को अधिकार, बाहरी सामंतवादी शासन व्यवस्था का विरोध, महाजनी प्रथा का विरोध। झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के इन्हीं राजनीतिक जमीनी मुद्दों पर वर्ष 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का राजनीतिक पार्टी के रूप में गठन संथालों के दिशम गुरु शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, अरुण कुमार राय एवं अन्य लोगों ने किया था। इसके गठन के 50 वर्षों के उपरांत जेएमएम के उद्देश्य 50 वर्षों की राजनीतिक सफर व आदिवासियों मूलवासियों के इनसे जुड़े आशाएं अभिलाषाएं की तथ्यपूर्ण विश्लेषण। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की कर्मभूमि शुरुआत से ही संथाल परगना रही है। संथाल परगना जिले का गठन चर्चित संथाल विद्रोह 1855 का परिणाम था। 1855 अधिनियम संख्या 37 के द्वारा तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने भागलपुर एवं वीरभूम जिले के कुछ भागों को मिलाकर इस नए जिले का गठन किया था। शिबू सोरेन ने पहली राजनीतिक गतिविधियां संथाल परगना में वर्ष 1970 के दशक की शुरुआत में की थी, जब वे महाजनी प्रथा, आदिवासियों के भूमि को गैर आदिवासी दीकू से मुक्त कराने व जमींदारों और सरकारों के खिलाफ संथालों के माझी परगना परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था को अधिकार देने व जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए उलगुलान व सामंतवादी शक्तियों के विरुद्ध अपना आंदोलन चला। इनका मूल उद्देश्य वृहत झारखंड राज्य का गठन कर अबुआ दिसुम अबुआ राज लाना था। झारखंड के आदिवासियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम को अपार जनसमर्थन दिया। 10वीं लोकसभा में उनके 5 सांसद थे। इसी कार्यकाल में 1993 में संसद रिश्वत कांड हुए, जिसमें आरोप लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के सांसदों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बचाने हेतु रिश्वत ली थी। जेएमएम के पास 5 सांसद थे। उस राजनीतिक परिस्थिति में वे वृहत झारखंड राज्य की मांग रखकर इसे पूरा कर सकते थे। यह पहली घटना थी जब झारखंड के आदिवासियों को लगा उनकी अपनी पार्टी व अपने देवतुल्य अगवा नेता द्वारा उनके साथ विश्वासघात किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम व शिबू सोरेन के प्रति आदिवासियों की विश्वास घटी। लगभग 50 वर्षों के लंबे अलग राज्य आंदोलन के बाद 15 नवंबर सन 2000 में धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती पर झारखंड राज्य की स्थापना केवल बिहार राज्य के कुछ जिलों को तोड़कर झारखंड राज्य का गठन हुआ। वृहत झारखंड राज्य का सपना आज भी अधूरा है। फिर भी झारखंड वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। आशा की नई अलग जगी। उज्जवल भविष्य की मनोकामना के साथ अबुआ दिसुम अबुआ राज की सपने पूरे होते हुए दिखाई दी। सभी आश्वस्त होते दिखे कि झारखंडी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, मर्यादा, जल जंगल जमीन, पूर्वजों की रूढ़ी प्रथा व धरोहर को बचाए रखने के लिए संघर्ष खत्म हुई। सन 2000 में श्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड की पहली सरकार बनी। आदिवासियों को लगा वे ठगे गए। उन्हें आशा थी कि दिसुम गुरु झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेतृत्व में आदिवासी मूलवासी मानसिकता वाली सरकार बनेगी। फिर निरंतर 15 वर्षों तक झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता रही। दिसुम गुरु शिबू सोरेन 3 माह के लिए मुख्यमंत्री बने। वहीं एक निर्दलीय मधु कोड़ा भी मुख्यमंत्री बने। अर्जुन मुंडा और हेमंत सोरेन भी कुछ वर्षों के लिए मुख्यमंत्री बने। इन वर्षों में झारखंड कई राजनीतिक उलटफेरों का गवाह बना। राज्य का राजनीतिक दोहन व शोषण हुआ। फिर 2014 में देश में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की केंद्र में सरकार आई। मोदी के लहर में झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया और गैर आदिवासी रघुवर दास मुख्यमंत्री बने। गैर आदिवासी रघुवर दास मुख्यमंत्री बनते ही आदिवासियों पर तांडव करना शुरू कर दी। पत्थलगड़ी के हजारों आदिवासी आंदोलनकारी पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया। पूरे राज्य के आदिवासी छात्रावासों पर पुलिस भेजकर छापेमारी करना शुरू कर दी। गिरफ्तारियां हुई। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ करते हुए मोदी के कॉरपोरेट मित्रों के लिए आदिवासियों की भूमि संबंधित रक्षा कानून को छेड़छाड़ करते हुए लैंड बैंक बनाते हुए
स्थानीय जमीन संबंधित कानून CNT-SPT में बदलाव का प्रयास हुए। आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण कर उद्योग लगाने हेतु प्रयास होने लगे। इसी क्रम में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कॉरपोरेट मित्र अडानी द्वारा झारखंड के गोड्डा जिले के पौरियाहाट प्रखंड के रैयतों की जमीन अधिग्रहण कर पावर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन कर बांग्लादेश को बेचा जा रहा है। नियमानुसार उत्पादन का 25% बिजली झारखंड देना है, परंतु झारखंड वासियों को 1 यूनिट भी बिजली नसीब नहीं हो रही है। इसी प्रकार दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड में ब्राह्मणी नॉर्थ कॉल ब्लॉक ECL के राजमहल, धनबाद के मगुमा चित्रा SPT प्रोजेक्ट, देवघर जैसे परियोजना हेतु जमीन अधिग्रहण नियमों को ताक में रखकर किया गया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित केंद्र सरकार के खनन विभाग द्वारा झारखंड में खनन उत्खनन हेतु 20 और कॉर्पोरेट घरानों से MOU किए गए, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण जल्द चालू होने वाली है। रघुवर दास के 5 वर्षों के दमनकारी शासन व अनेकों जन आंदोलन के उपरांत 2019 में झारखंडियों ने हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के नेतृत्व में तब के UPA को बहुमत वाली जनादेश दिया। आशा थी JMM झारखंड में 19 वर्षों के बाद सुख समृद्धि खुशहाली लाएगी, पलायन भुखमरी कुपोषण बेरोजगारी दूर होगी, झारखंड से भ्रष्टाचार मिटेगा, हर हाथ को काम होगा और अबुआ दिसुम अबुआ राज आएगी। परंतु झारखंड की दुर्भाग्य है कि JMM शासनकाल में भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा इतनी अधिक बढ़ गई थी कि ग्राम पंचायत कार्यालय से लेकर प्रखंडों, जिला मुख्यालयों, राज्य सचिवालयों के नौकरशाहों को पिंटू पांडे भट्टाचार्य जैसे सत्ता के चाटुकारों बहारियों के आशीर्वाद व छत्र छाया से पूरे झारखंड में लूट खसोट वाली शासन व्यवस्था चलने लगी। आदिवासी मूलवासी हास्य पर आ गए। प्रधानमंत्री मोदी के ED ने JMM के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजा। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने। जेल जाने के कारण JMM के हेमंत सोरेन के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति झारखंड वासियों में आई है। पुनः 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड के आदिवासियों ने JMM को अपार समर्थन दिया और झारखंड के 5 में से 5 जनजाति आरक्षित सीटें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय हुए। परंतु JMM के शासनकाल में इनके नेताओं में जननायक की छवि झारखंडवासी देख नहीं पाए, जो झारखंड की काया पलट कर सकें, दोहन शोषण रोक सकें और झारखंड में आदिवासी सरकार दे पाए। हेमंत सोरेन को माननीय हाई कोर्ट रांची द्वारा 28 जून 2024 को जमानत मिली। जमानत मिलते ही 5 जुलाई 2024 को पुनः झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इसी वर्ष नवंबर दिसंबर 2024 में झारखंड में फिर से प्रदेश की सरकार चुनने हेतु चुनाव होंगे। क्या बचे हुए 4-5 महीने में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM झारखंडियों व अपने ही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के गठन के उद्देश्यों को विगत 50 वर्षों के सोना झारखंड के सपने व जिसमें उनके अबुआ दिसुम अबुआ राज की परिकल्पना को पूरा करते हुए संवैधानिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, रोजगार, सांस्कृतिक, भाषाई, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य के आधार देते हुए पलायन, कुपोषण, व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाते हुए स्वच्छ सरकार दे पाएंगे? विचारणीय प्रश्न। कैसे बनेगी झारखंड में स्वच्छ आदिवासी सरकार व सोना झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के सपने कब होंगे पूरे? क्या झारखंड में नई राजनीतिक विचारधारा की आवश्यकता है? भारतीय आदिवासी पार्टी BAP झारखंड में राजनीतिक दस्तक दे चुकी है। जयराम महतो टाइगर की JBKSS लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी ताकत कुर्मी महतो क्षेत्रों में दिखा चुकी है। आदिवासियों में भारतीय आदिवासी पार्टी BAP के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है। क्या भारतीय आदिवासी पार्टी BAP झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM को चुनौती दे पाएगी? यह तो समय ही बताएगी। परंतु यह सत्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM झारखंड के सत्ता में रहने के बावजूद इसके गठन के उद्देश्य व आदिवासियों मूलवासियों के जन आकांक्षाएं पर खतरी नहीं उतरी है। 53 वर्षों की लंबी अलग राज्य झारखंड की लड़ाई के बाद वर्ष 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना हुई। परिकल्पना थी आदिवासी मूलवासियों की जल जंगल जमीन, अबुआ दिसुम अबुआ राज, अपना प्रदेश अपना राज के सपने पूरे होंगे। आदिवासी मूलवासी राज्य स्थापित होगी। संविधान संबंध नियम कानून के तहत ठेका पट्टा, बाजार हाट, नौकरी चाकरी व प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासी मूलवासियों का अधिकार होगा। सुशासन होगा, खुशहाली आएगी।
प्रत्येक घर को रोजगार व खनिज लवणों की रॉयल्टी का अधिकार मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रही है व जिन सामंतवाद, मनुवाद, अभिजनक दीकू मानसिकता के विरुद्ध लड़ाई लड़कर सत्ता के शिखर तक पहुंची है, आज वही दीकू मानसिकता वाले लोग चाटुकारिता के बल पर इसके शीर्ष पर आसीन हैं। जोहार टीवी भारतवर्ष, प्राकृति और विकृति का द्वंद्व के लिए समाचार सांकलन व लेखन संजय पहान और मैं मंगला उरांव। आप सबों को जोहार।